सो गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज मैं आया हूँ डिफेंस कॉलोनी में दिल्ली में और मुझे कॉफ़ी का बड़ा शौक है और मेरे को कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने का भी। तो आज एक नए कैफ़े पे लेके आया हूँ आपको, चलिए देखते हैं कैसा है वो। सो गाइस ये है वो कैफ़े, मेसन्स, न्यूली ओपन इन डिफेंस कॉलोनी। इट्स ब्यूटीफुल। एक बार ये आप दिखा दो सबको कैसा दिख रहा है। पिंक की थीम है और बहुत ही ज़्यादा नीश कैफ़े बनाया है डिफेंस कॉलोनी में। तो ऑब्वियसली नीश तो है ही, बट जो इनका डेकोर है और जो इन्होंने द वे दे पुट द टेबल्स एंड एवरीथिंग, इट्स एब्सोल्युटली लैविश। बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया है इन्होंने ये कैफ़े। बहुत सारी पेस्ट्रीज़ की भी ऑप्शंस है, आप देखो अगर आके। ये सारी बहुत नीश पेस्ट्रीज़ है, ये रेगुलरली आपको हर कैफ़े पे नहीं मिलती। और इस तरीके की इनफैक्ट जो क्वालिटी है देखो आप, प्रेजेंटेशंस है, इट्स वेरी वेरी नीश। ये भी देखो आप, मतलब इट्स वन ऑफ दोज 5 स्टार्स बेकरी। तो सर आप बताइए आज हम क्या ऑर्डर करें। इनका बहुत ही लैविश मेन्यू है, पहले तो आप मेन्यू देख लो। मेरी वाइफ होती तो पागल हो जाती क्योंकि सब कुछ पिंक है और उसका फेवरेट पिंक है। एंड बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया मेन्यू। बट सर एक तो आप अपना नाम बता दो। सर माय नेम इज़ बंटी कश्यप। बंटी कश्यप जी, आप हमें क्या खिलाएंगे आज? वेजिटेरियन में आप बता दो आपकी तरफ से सर क्या आप, बेस्ट है। आप क्या ट्राई करना चाहते हैं? पिज़्ज़ा, सैंडविच एंड स्टार्टर्स। तो अगर यहाँ पे कोई बेस्ट डिश होगी तो आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट डिश होगी आप? आप पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं, ट्रिपल पिकल है, गोल्डन रश है। तो आप एक पिज़्ज़ा कर दो हमारे लिए। ओके ठीक है। और बताइए और क्या सैंडविच ट्राई कर सकते हैं आप। वेज में मशरूम ट्रफल सैंडविच है एंड वेज पेस्टो मेल्ट सैंडविच है। तो एक काम करते हैं, हम एक वेज पेस्टो सैंडविच ट्राई करते हैं। Okay. एक सर आपका एक पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। ठीक है। डिजर्ट हम बाद में देखते हैं। आप बताइए ड्रिंक्स में क्या? ड्रिंक्स में हमारा है पर्पल पॉइजन है। पर्पल पॉइजन है, वो पर्पल मॉकटेल है। हाँ जी, स्पार्कलिंग बेरी है। ये मॉकटेल्स है। Yes. और कॉफ़ी में क्या रेकमेंड करोगे आप? कॉफ़ी में हमारे पे आइस कॉफ़ी है। ओके। मैंने ये आपका देखा है माचा का कुछ चल रहा है। माचा का हमारे फ्लेवर्स हैं, कोकोनट क्लाउड है ओके। एंड स्ट्रॉबेरी बिल्स है। आई थिंक एक काम करते हैं, एक कोकोनट क्लाउड बोला आपने, तो कोकोनट क्लाउड ट्राई कर लेते हैं। और एक मॉकटेल कौन सी बोली थी आपने? स्पार्कलिंग बेरी तो स्पार्कलिंग बेरी और कोकोनट क्लाउड। ये ट्राई कर लेते हैं। तो हमारा खाना आ गया सर। पहले आप हमारे लिए क्या लाए हैं? सर दिस इज ट्रफल फ्राइज। वाओ, वेरी नाइस। ओके। और तो ये देखो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, नाइस एंड क्रिस्पी लग रहे हैं। देखो फ्रेशली मेड है। एंड सेकंड इज द मशरूम स्ट्रोगनॉफ पास्ता। मशरूम स्ट्रोगनॉफ पास्ता। Yes. ओके। देखो सर ये है, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे अभी। पेस्टो मेल्ट सैंडविच। पेस्टो सैंडविच आ गया हमारा, और साथ में जो मेरा फेवरेट, एक्चुअली लोगों को पता होना चाहिए, मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सर ये कौन सा पिज़्ज़ा है? गोल्डन रश पिज़्ज़ा हैंड टोस्ट। गोल्डन रश हैंड टॉस पिज़्ज़ा। चलो तो एक बार ये टेबल देख लो, बिल्कुल अमेजिंग ट्रीट हो गई है हमारे लिए। पूरा राजा वाली फीलिंग आ रही है। आई एम गोइंग टू ईट लाइक द किंग टुडे। तो एक एक करके डिश ट्राई करते हैं और बताते कैसा है। पहले मैं ट्रफल फ्राइज ट्राई कर रहा हूँ। वेरी क्रिस्पी, नाइसली मेड, और ये टाटा सॉस है साथ में, इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है। द फ्लेवर्स आर वेरी गुड। तो हमारी सुंदर सी ड्रिंक्स भी आ गई है। ये है स्पार्कलिंग बेरी और ये है कोकोनट क्लाउड, इसमें माचा का फ्लेवर है। सो अभी ये ट्राई करेंगे, बट देखने में तो बहुत ही सुंदर है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन आई थिंक 10 on 10 है, एंड सर्विस भी बहुत सॉलिड है। मैंने अभी आई थिंक 7-8 मिनट पहले खाना ऑर्डर करूँगा, मैक्सिमम 10 मिनट पहले, और हमारी टेबल भर गई है। और तो यू कैन इमेजिन, अगर आप एक एक डिश मंगाओगे तो जल्दी ले आएंगे, और 10 मिनट में अगर इतना सारा खाना आ सकता है तो सर्विस इज़ इंक्रेडिबल। और एक्चुअली यहाँ का स्टाफ भी ना काफ़ी वार्म है। आप बात करोगे तो वेरी नाइस। मेनली अब आप कैफ़े जाते हो तो आपका मेन मकसद होता है रिलैक्स करो, चिल मारो, ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। तो बहुत सारे कैफ़े में प्रॉब्लम ये होती है, सर्विस बेकार होती है या खाना कितना भी अच्छा हो, बट सर्विस अगर अच्छी नहीं है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। एंड आई एम श्योर अगर आप, एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि खाना बवाल था लेकिन सर्विस बेकार। तो यहाँ पे सर्विस और खाना इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छी। खाना मैं टेस्ट कर करके बताऊँगा आपको कैसा लगा। सो लेट्स ट्राई। वेरी नाइसली मेड। मैंने बहुत टाइम बाद एक माचा ड्रिंक पी जिसमें माचा इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं है। बेसिकली क्या होता है, माचा अगर नाम लेते ही ना लोग माचा इतनी भर देते हैं कि आपके टेस्ट बड्स में ना वो माचा का एक डिफरेंट सा एक टेक्सचर है जो आपके टंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
बट इन्होंने बिल्कुल ठीक अमाउंट में डाली है और इसमें जो कोकोनट का फ्लेवर है, कोकोनट और माचा का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है। सो इट्स नाइस। तो अभी ट्राई करते हैं। बहुत रिफ्रेशिंग है। बेरीज का जो कॉम्बिनेशन है इट्स वेरी वेरी मतलब वेरी नाइस फॉर योर पैलेट। जैसा इसका कलर है उतनी ही रिफ्रेशिंग है एंड फील वेरी नाइस वाइल सिपिंग इट फॉर श्योर। मतलब मैं दोबारा ऑर्डर कर सकता हूँ ये। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मॉकटेल्स मुझे बहुत ज़्यादा चीनी वाले लगते हैं तो मैं मॉकटेल्स अवॉइड करता हूँ। बट या दिस वन आई वुड ट्राई बिकॉज इट्स नॉट वेरी स्वीट, ज़्यादा चीनी का रश नहीं है इसमें। तो पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जितने फूड ब्लॉगर्स होते हैं ना, खाना हमारा टाइम पे आ जाता है लेकिन अक्सर 90% ऑफ टाइम खाना ठंडा हो जाता है क्योंकि हम शॉर्ट्स लेते रहते हैं। मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि यूजुअली क्या होता है, पिज़्ज़ा जब भी हम मंगाते हैं तो पिज़्ज़ा का जो टेक्सचर है वो चिड़ा सा हो जाता है। दिस सरप्राइजिंगली बिल्कुल चिड़ा नहीं हुआ है, अभी भी मेरे मुंह में लिटरली मेल्ट हो रहा है। सो द क्वालिटी ऑफ द बेस जो इसका डो है बहुत ही अच्छा है एंड टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इतना अच्छा है तो गर्मा गर्म खाओगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो दिस पिज़्ज़ा इज़ अ मस्ट ट्राई गाइस, ये पिज़्ज़ा तो मस्ट ट्राई है। अब मैंने सैंडविच ट्राई करा है। अगेन सबसे पहली बात तो ठंडे होने के बाद भी ब्रेड बिल्कुल भी चिड़ी नहीं हुई है। यू अंडरस्टैंड चिड़ी राइट, मतलब बिल्कुल ऐसी खिंची खिंची नहीं लग रही। तो क्वालिटी ऑफ ब्रेड तो इनकी बवाल है, मतलब हैंड्स डाउन क्वालिटी ऑफ द ब्रेड इज 10 on 10। फ्लेवर्स ऑफ द पेस्टो इज अमेजिंग एंड वेरी नाइसली मेड। वेजीज भी काफ़ी अच्छी है। सो मे बी नॉट द बेस्ट ऑफ द सैंडविच रीजन बट या ब्रेड क्वालिटी की वजह से और जो इसका फ्लेवर है काफ़ी अच्छा है। सो आप ट्राई कर सकते हैं यार। तो खाना तो यार अमेजिंग था, बहुत मज़ा आया। अब आप मुझे बताओ, मैंने वो देखी बड़ी सुंदर सुंदर पेस्ट्रीज पड़ी है वहाँ और मेरे को ट्रेस लेचेस पसंद है। तो आपके पास एक ट्रेस लेचेस है, वो शुगर फ्री है? यस सर। तो वो उसमें क्या स्पेशलिटी है सर? वो शुगर फ्री है एंड उसमें जो मिल्क है फॉर्म होता है तो वही उसका बेस्ट है, उसका बेस। तो आप रिकमेंड करोगे वो ट्राई करने का? तो हमें ट्रेस लेचेस ट्राई करेंगे। अब वो आलिया भट्ट की फेवरेट है, आलिया भट्ट ने इंडिया में उसको मशहूर करा है तो अब हम भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब हमारी ट्रेस लेचेस आ गई है। आपको मैंने पहले ही बताया था ये ट्रेस लेचेस इंडिया में पहले किसी को नहीं पता था, आलिया भट्ट ने इसको फेमस करा है और उसके बाद हर कोई कैफ़े इस ट्राई कर रहा है कि ट्रेस लेचेस बनाने को। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। देखने में तो बहुत ही अच्छी है ये और प्लस शुगर फ्री है तो मेरे ऐसे फिट फूडी के लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। बट अब टेस्ट करके बताएगा कि कितनी अच्छी है। ट्राई करते हैं। इट्स स्ट्रेंज, ये शुगर फ्री है लेकिन मुझे बहुत मीठी लग रही है। टेक्सचर और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। स्लाइटली ऑन द स्वीटर साइड बट मेड वेल। मेरे को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है इन द सेंस अगर ओवर द टॉप मीठा हो। वैसे मुझे स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब अगर स्वीट्स की आदत ना होती मेरे एब्स निकल चुके होते हैं। तो ट्रेस लेचेस ऑफ कोर्स इज़ नाइस बट मैं इतना नहीं कहूँगा कि वाओ मज़ा आ गया, बट इट्स नाइस या। तो गाइज मैसन्स ज़रूर आइए एंड स्पेशली इफ़ योर वाइफ या गर्लफ्रेंड लाइक्स पिंक दे वुड लव दिस प्लेस एंड ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। स्टाफ मैंने बताया था बहुत स्वीट है, वेरी फास्ट सर्विस, गुड क्वालिटी फूड, वेरी क्लीन, चमक रहा है, मतलब एक एक कोना देखोगे चमक रहा है। So I would highly recommend this place to you and keep following me। और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं तो सपोर्ट करिए और कमेंट्स में लिखते रहिए आपको किस तरह का खाना पसंद है और अगर आपको ये रील पसंद आई नहीं आई, ये ब्लॉग पसंद आया नहीं आया, डू लेट मी नो।